हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है आपकी। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 मार्च से लेके 31 मार्च 2024 की रीडिंग है। और मेष राशि, यहाँ पे मैं आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी फीलिंग्स नहीं देखेंगे, पार्टनर की देखेंगे। और फिर बताऊंगी आपको कि बात होगी नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में। यानी कि ये 15 दिन रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों के बीच में कैसे रहेंगे। तो पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं मेष राशि कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार होता है ना, मोटिव्स इंटेंशंस भी देखने होते हैं, इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, वो जो बोलता है वो पूरा भी करता है कि नहीं करता है। तो ये देखने भी जरूरी होते हैं। टावर का कार्ड आया मेष राशि आपके पार्टनर का। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। एरीज मेष राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इन 15 दिन के लिए, 16 से 31 मार्च के बीच में क्या रहेंगी। फाइटिंग, पॉसिबिलिटीज, करेज। देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ना मुझे मतलब शुरुआत से 16 मार्च से लेके बल्कि 25-26 मार्च तक कुछ अच्छी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। एंड में जाके थोड़ी सी जरूर ठीक होती हुई दिख रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे फाइटिंग और टावर के कार्ड, ये दोनों कार्ड यही बोलते हैं कि एक ना फाइटिंग वाला एटीट्यूड बहुत रहता है, वो दिख रहा है। हो सकता है आपके साथ उनका किसी आपका और उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हालांकि ये फीलिंग्स है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। हो सकता है वो ऐसे एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो एक्शन का कार्ड होता है वो आउटकम में पता चलेगा, जो मैं अभी निकालूंगी। देखिए आपके पार्टनर मुझे ना बड़ा गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर। उनको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, या तो उनको अपनी पर्सनल लाइफ में गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, या आपके ऊपर गुस्सा कर रही हैं। जैसे लड़ने मरने के ऊपर, तोड़ने फोड़ने के ऊपर आ गए ना किसी चीज़ को लेकर, ऐसा सा उनका एटीट्यूड रहता है वो दिख रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि यार ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसा इनका एटीट्यूड हो गया एकदम से, इनको हो क्या गया एकदम से, इनको इतना जैसे अग्रेसिव हो रहे हैं। जैसे हो सकता है किसी लेवल पे आपके साथ ही फाइट कर रहे हैं, आपके साथ ही कोई लड़ाई कर रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप खत्म करने पे आ गए हैं। या तो ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर हो सकता है वो कोई ऐसी न्यूज़ आपको दे रहे हैं, कोई खबर ऐसी दे रहे हैं जिसके कारण कुछ उथल पुथल उनकी पर्सनल लाइफ में रह रही है। या देखिए मुझे फाइटिंग वाले मोड में रहते हुए दिख रहे हैं। या तो उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि फैमिली के कारण या उनकी पर्सनल लाइफ करियर के कारण। या फिर हो सकता है कि आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर एक अग्रेसिव है, लड़ाई हो रही है, आर्गुमेंट हो सकता है आपके साथ कर रहे हैं। या उनके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है, वो उतना अंदर से मुझे लग रहा है कि खुश नहीं दिख रहे हैं। और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को या तो तोड़ने पे आ चुके हैं, ख़त्म करने पे आ चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रही, अब रीडिंग सुन के नहीं परेशान हो जाना कि ऐसे बोल दिया। मैं तो इस कार्ड का मतलब बता रही हूँ। अब ये जरूरी थोड़ा कि ऐसा कर रहे हैं। अभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि होगा क्या हम बाद में देखेंगे। एटीट्यूड तो उनका मुझे ऐसा सही रहता हुआ दिख रहा है। और या फिर हो सकता है कि मिथुन राशि आपकी तरफ से कुछ इश्यूज ऐसे रह रहे हैं, सॉरी मिथुन राशि बोले, मेष राशि आपकी तरफ से ही कुछ इश्यूज ऐसे रह रहे हैं कि जिसके कारण उनको लग रहा है कि भी एक उनकी लाइफ में ही उथल पुथल चलती हुई दिख रही है। क्योंकि कार्ड तो उनके, तो उनका ही मुझे दिख रहा है कि वो उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और देखिए टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ की फिक्र चिंता कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ढंग से हो सकता है सो नहीं पा रहे हैं, या तो एक स्ट्रेस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर का टेंशन स्ट्रेस का कारण ये है, वो कोई या तो आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं, या तो आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं। उनके लिए उतना आसान नहीं है आपसे अलग होना, दूर होना, और इसी के लिए टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं। दूसरा ये मतलब हो सकता है इस कार्ड का कि भी इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए अलग अलग हल निकाल रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं कि क्या करें कि जिसके कारण चीज़ें सही हो जाए। लेकिन हो सकता है वो हल, वो सल्यूशन, वो तरीके उनके काम नहीं कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं वो उसकी मतलब उसके ऊपर सक्सेस नहीं मिल रहा उनको, और इसीलिए टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। ये भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स करेज के कार्ड यही बोलते हैं कि जो भी चल रहा है ना उनकी लाइफ में, उनकी उथल पुथल उनकी एनर्जीज में चल रही है, गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अंदर खुश नहीं दिख रहे हैं। और उनको थोड़ा सा एक एंड में जाके, यानी कि 25 से 31 मार्च के बीच में एक करेज भी रखते हुए दिख रही है। जैसे होता है कि चैलेंजेस हैं, अड़चने हैं, दिक्कतें हैं। अब चाहे आपकी तरफ से है, चाहे उनकी खुद की पर्सनल लाइफ की तरफ से है, चाहे आपकी फैमिली की तरफ से है या उनकी फैमिली की तरफ से है, किसी भी कारण से कुछ अड़चने, दिक्कतें, सिचुएशंस, हालातों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही है। यानी कि चीज़ें आसानी से नहीं चल रही हैं।
स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, लेकिन वो बड़ा हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं, यानी कि बहादुरी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और उनको किसी लेवल पे ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी उनको करना है ना, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा करेज चाहिए चीज़ों को फेस करने का। इतना आसान नहीं है, मंजिल इतनी आसान नहीं है। और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म शादी, कमिटमेंट, या तो उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं आपसे, यानी कि या तो उनको कोई कमिटमेंट आपको देना है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या आपसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं कि आप उनको कोई कमिटमेंट दो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, उसके बारे में एक विचार, एक सोच चलती हुई दिख रही है। और बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, यानी कि जो सही है, सही के हिसाब से चलना चाहते हैं। ये नहीं है कि आपका मन रखने के लिए वो कुछ नहीं करेंगे, जो इस रिलेशनशिप के लिए सही होगा उसी तरीके से वो प्रैक्टिकल एक फैसला लेना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अब होगा क्या, अभी हम देख लेते हैं। देखिए, ऐसी सी एनर्जीज तो दिख रही हैं आपके पार्टनर की। अभी एरीज हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। अब ये जो कार्ड्स निकाल लूँगी, ये कार्ड्स में आपकी खुद की भी एनर्जीज हो जाएंगी, पार्टनर की भी हो जाएंगी। ये सिर्फ पार्टनर की थी। अब यहाँ पे हम आप दोनों का देख लेते हैं कि एरीज मेष राशि की लव लाइफ रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए, यानी कि 16 से 31 मार्च के बीच में कैसी रहेगी, होगा क्या। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग ना मैसेज करने लग जाते हैं रीडिंग फ्री के लिए। देखिए, कोई रीडिंग फ्री नहीं होती है, और बिना मतलब से ना ऐसे मैसेज किया करो, हेलो हाय करते रहते हो मैसेज, इसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता। रीडिंग लेनी है तो सीधा लिख दो कि चार्जेस क्या हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, चार्जेस क्या हैं वो पूछ लिया करो, और उसकी लिस्ट होती है, अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर आपको सही लगेगा तो रीडिंग ले लेना, लेकिन फ्री की रीडिंग नहीं होती है, क्योंकि बहुत लोग फ्री के लिए रोज रोज 150 लोगों के फ़ोन मैसेज आते रहते हैं, क्योंकि नहीं हो सकती फ्री रीडिंग। तो सॉरी, मैं आपको बोल रही हूँ भी ऐसे किया मत करो। मैं इसलिए ये चीज़ अभी स्पेशल रीडिंग में मेरे को याद आई तो मैंने बोला है। और रीडिंग लेनी होती है, उसके चार्जेस होते हैं, वो पे करके अपना अपॉइंटमेंट बुक किया करो। एंड चलिए देख लेते हैं आपका कैसा रहेगा ये 15 दिन मेष राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक चीज़ और देख लेते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में इन 15 दिन के लिए होगा क्या, 16 से 31 मार्च के बीच में। मूवमेंट टू मूवमेंट, पोस्टपोनमेंट। एक कार्ड और लूंगी फिर बताती हूँ एरीज क्या होगा इन 15 दिन में। कॉन्शियसनेस। देखिए मेष राशि, इस रिलेशनशिप में ना मुझे थर्ड पार्टी नजर आ रही है। थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है, अब करियर भी हो सकता है। थर्ड पार्टी ये नहीं होती कि कोई पार्टी आ गई है कोई इंसान ही आ गई। इंसान तो होता ही होता है, कई बार होता है करियर भी होता है। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि हमारा करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, इसलिए बोला मैंने, क्योंकि ये वाला ज़्यादा कार्ड होता है करियर प्रोफेशनल लाइफ का। तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ, आप दोनों में ना ये जो आउटकम आप दोनों का होता है, यानी कि आपकी एनर्जीज भी है, पार्टनर की भी है। तो मेष राशि, मुझे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है, अगर आप दोनों आपस में चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर फोकस कर रहे हो कि भी चलो बेटर करते हैं, ठीक करते हैं, तो आप दोनों हो सकता है कुछ बात कर रहे हो, कोई डिस्कशंस कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। वो डिस्कशंस, वो बात आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, यानी कि चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं, सॉल्व नहीं हो रही, उल्टा चीज़ें और ख़राब हो रही हैं आप दोनों में अगर बात हो रही है। और जिन लोगों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, वहाँ पे मुझे किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी रहती हुई दिख रही है। तीसरे इंसान का मतलब हो सकता है 3 लोग भी हो सकते हैं, कोई 3 लोग हो सकते हैं, या कोई तीसरा इंसान हो सकता है। तीसरे इंसान का मतलब हो सकता है आपके घर वाले होंगे मेष राशि, या आपके पार्टनर की फैमिली होगी, या कोई और इंसान इस रिलेशनशिप में जो आप दोनों को जानता है, उसकी कोई दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, या कोई भी इंसान देखिए हो सकता है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों में से मुझे कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा किसी से गाइडेंस, सलाह-मशवरा लेता हुआ दिख रहा है। या तो मेष राशि आप ले रहे हो गाइडेंस, सलाह-मशवरा, या पार्टनर ले रहे हैं, यानी कि किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, या रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या फिर हो सकता है कि जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, आप उससे बात कर रहे हो कि करना क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हो, और हो सकता है इसी डिस्कशंस के कारण अगर आप पेड रीडिंग ले रहे हो ना कहीं एस्ट्रोलॉजर वगैरह से या टैरो रीडर से, एनीथिंग, किसी से भी, आपका पैसा भी मुझे वहाँ पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि अगर आप लोग आपस में बात करो तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, आप दोनों में चीज़ें उल्टा और ख़राब हो रही हैं, और कोई तीसरे इंसान की दखल अंदाजी रहती हुई मुझे दिख रही है।
और मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों या कोई एक इंसान बड़ा संभल के चल रहा है कि भी चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ, चीज़ें सही रहे, कुछ गलतियाँ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ। ब कदम जैसे होता है ना फूँक-फूँक के रख रहे हो कि भी कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ। अब या तो मेष राशि ये एनर्जीज़ आपकी या पार्टनर की। तो ये जो चीज़ें बताएँगे ये देख लेना एनर्जीज़ किसी की भी होंगी, तो मतलब यही निकल रहा है कार्ड का। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स 2 नंबर के हैं, 2 नंबर के, राइट? यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है। इसका मतलब ये होगा कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को, मेष राशि, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है जो कि आप ढंग से नहीं ले पा रहे हो। उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, जोश ही नहीं आ रहा कि क्या फ़ैसला लें। अब यहाँ पे 2 नंबर का मतलब हो गया कि कोई 2 चीज़ें, यानी कि या तो 2 इंसान हैं, एक तरफ तो ये वाला रिलेशनशिप है, ये पार्टनर आपके हो गए, दूसरी तरफ कोई और इंसान आपके घर वालों ने देखा है या आपको कोई और इंसान पसंद है। उनमें से एक डिसीज़न आपको लेना है कि किसकी तरफ जाना है। अगर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है मेष राशि या तो आप या आपके पार्टनर, एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ ये रिलेशनशिप है, उसमें से चूज़ करना है कि किसको चूज़ करें, रिलेशनशिप को चूज़ करें कि फैमिली की बात मानें। या फिर हो सकता है कि करियर है, एक तरफ पार्टनर है, तो उसमें से कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है जो कि नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूज़ हो रहे हो। एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है। और मुझे ये कार्ड ये भी बोलता है कि चीज़ें लेट हो रही हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं। यानी कि अगर आप मिलना चाह रहे हो, नहीं मिल पा रहे हो। अगर आप शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, वो चीज़ें आगे जा रही हैं, लेट हो रही हैं। इन 15 दिन में तो चीज़ें नहीं होती हुई दिख रही। ये अगले साल, अगले सॉरी साल बोल दिया, अगले महीने की रीडिंग में जा सकती हैं चीज़ें। यानी कि ये मार्च की रीडिंग है, तो अप्रैल में हो सकता है चीज़ें अप्रैल तक चली जाए। आपको ऐसे लग रहा है मेष राशि कि चीज़ें ना लेट हो रही हैं, डिले होती जा रही है, पोस्टपोन होती जा रही हैं। जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। ढंग से बात नहीं हो रही, कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो। अप एंड डाउन रहता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप में, बैलेंस नहीं हो पा रहा। डिसीजन चॉइस लेना है, जो कि मैंने बताया कोई 2 चीज़ों में से चूज़ करनी है, उसको लेके फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ या तो आपकी रह रही हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप चीज़ों को लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो डिसीजन लेने में, या फिर आपके पार्टनर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज़ों को लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। यानी कि चीज़ें आगे-आगे बढ़ती जा रही हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा इस चीज़ का। और यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि बिल्कुल मार्च के एंड में डिसीज़न की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जोश नहीं रहता हुआ दिख रहा। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग नहीं ले रहे हो। हो सकता है आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि यार हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, या तो आपको ऐसे लग रहा है या पार्टनर को ऐसे लग रहा है। और आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुझे रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि दोनों की सोच नहीं मिल रही है। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ चीज़ों को गॉड के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो और थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, यानी कि अपना सुकून नहीं खोना चाहते हो और उसी के कारण एक गॉड के साथ जुड़ रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो और लॉजिकल सोचना चाह रहे हो कि करना क्या है। शायद इसीलिए कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हो, कोई फ़ैसला नहीं ले रहे हो, एक जोश की कमी दिख रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है। देखिए, मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, डिसीज़न नहीं ले, पहली चीज़ तो थर्ड पार्टी दिख रही है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। अगर बात कर रहे हो तो चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं, यानी कि आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं, छोटे-मोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, सोच नहीं मिल रही है, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, चीज़ें कुछ लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। ये चीज़ें मुझे आपकी रीडिंग में दिख रही हैं इन 15 दिन के लिए। तो मेष राशि ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।